यदि ए आपका क्रॉस बी बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी हो तो 6 क्रॉस 9 का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए। ये दिया, इसका मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। अब देखिए हम कैसे इसका मान ज्ञात करते हैं सॉल्यूशन में। देखिए आपका ए का वैल्यू समझो कितना है, 9 है। ए का वैल्यू आपका 6 है, ठीक है ना, और बी का वैल्यू 9 है। तो आपको क्या करना है, इसी रूप में दिया है तो इस फॉर्म में रख दो, यानी 6 क्रॉस 9 इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर है, ए का वैल्यू 9 है, 9 का ए का वैल्यू आपका 6 है, 6 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस बी का वैल्यू आपका 9 है, 9 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ए बी है यानी 6 इंटू 9। एनी प्रॉब्लम? और 6 से जा कितना होगा, 36 हो जाएगा, यानी 6 चौका का 36, 9 9 81 हो जाएगा, 9 छक्के 54। अब देखिए इसको लिख दीजिए, इसको घटा दीजिए, 36 इसमें घटाइए, 11 में से 4 गया कितना होगा, 7, और यहाँ पर कितना बचा, 7 में से 5 गया कितना, 2, यानी 27 होगा। अब घटाइए 6, यहाँ 16 हो जाएगा ना, 16 में से 7 गया कितना होगा, 9 होगा ना, 2 में से 2 गया, खत्म। यही आपका आंसर आएगा 9। कितना आंसर सवाल दिया है, सवाल दिया है यदि a क्रॉस b इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी हो तो 6 क्रॉस 9 का मान ज्ञात कीजिए। इसका क्या करना है, हमें मान ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ पे a का वैल्यू आपका दिया है कितना, 6 होगा, तो b के स्थान क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी फार्मूले पर हम रखेंगे, जैसे यहाँ पे इसका मान दिया है तो इस पे हम पुट कर देंगे, एक स्थान पे 6 और b के स्थान पे 9 करके सॉल्व कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए सॉल्यूशन। जैसे आपका यहाँ पे a क्रॉस b इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो आपको a के स्थान पे कितना रखना है, 6 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस b के स्थान पे आपको रखना है 9 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस माइनस है, क्या है, माइनस a का वैल्यू कितना है, 6 है, और गुणे b का वैल्यू कितना है आपका, 9 है, 6 चौका का 36, 9 9 81 हो जाएगा, 9 छक्के 54। अब क्या करिए, इसको 36 ऐसे रहने दो, इसको घटा दो, घटाएंगे 11 में से 7 गया, 4 गया कितना होगा, 7, और यहाँ पे 7 में से 5 गया 2, 27 होगा, जोड़ दीजिए, 7 6 13 के 3 हासिल कितना बचा, 1, 3 2 5 1 6, आपका 63 आंसर आएगा इसका, ठीक है। चलिए देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग का इस टाइप का सवाल दिया गया है, जैसे ममता के पास 100 रुपये, ममता के पास 100 रुपये तथा 50 रुपये के कुल 85 नोट है, 100 और 50 के मिला के कुल कितने हैं, 85 नोट है ममता के पास, जिनका कुल मूल्य 500 है, जिनका कुल मूल्यों की संख्या कितनी है, 5000 है, कितनी है, 5000 है, यानी 5000 है। इनमें से 50 रुपए के नोट कितने हैं, इनमें से 50 रुपए के नोट कितने हैं, जिस नोटों की संख्या ज्ञात करना है मान लेंगे उसकी संख्या, ठीक है ना। माना 50 के नोटों की संख्या कितना है, 100 है, तो 100 के नोटों की संख्या कितनी हो जाएगी, जितना नोट मानेंगे उसमें से घटा देंगे। एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, समझ में आया ना। चलो देखो, माना माना 50 के यानी 50 रुपए के नोट
की संख्या बराबर x। 50 के नोटों की संख्या कितनी है? x। इसलिए आपका 100 रुपए के नोट की संख्या कितना हो जाएगा? 85 में से क्या करेंगे? कुल नोटों की संख्या 85 है ना, 85 में से 50 के नोटों का घटाया दो, यानी नोट 50 के नोटों की संख्या है। एनी प्रॉब्लम? अब प्रश्नानुसार अब यहाँ समझने की कोशिश करना। करा कुल यानी जिनका कुल मूल्य कितना है? 5000 है। यानी आपका 50 के नोट कितने हैं? x है। तो यानी 50 में x का गुणा करोगे कितना हो जाएगा? 50x हो जाएगा ना। 50 के नोट जो है x है, मतलब x संख्या है उनकी, तो उसने से गुणा कर दोगे। और प्लस 100 के नोटों की संख्या कितनी है? 100 गुणे कितना है? 85 माइनस x, और बराबर दोनों का योग कितना है? आपका 5000। ठीक है ना। अब देखिए गुणा करो 50x और प्लस 100 को 85 करना 85 हो जाएगा, 2 जीरो लिख दो, और माइनस 100x, और बराबर कितना हो जाएगा? 5000 हो जाएगा ना। अब इसमें से ये देखो माइनस में है, देख रहे हो ना, ये माइनस में है तो ये एक घटेगा। 50 में से 100 घटाओ कितना होगा? माइनस में आएगा, माइनस 50x, और ये प्लस में उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा। 5000 माइनस 8500, देख रहे हो ना, ये माइनस में ऑलरेडी है। 50x घटाइए 5000 में से, अगर 5000 में से कितना? 5000 है ना, 5000 में से घटेगा नहीं 8000, तो 8000 ऊपर लिख दो, 8500। यानी ये माइनस में है और ये प्लस में है, चिन्ह माइनस में रहेगा। 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 8 में से 5 घटाएंगे 3, और माइनस में है क्योंकि माइनस वाला बड़ा है। ठीक है ना। यानी 3000 कितना आएगा? 3500, वो भी माइनस में है। किस में है? माइनस में। तो माइनस माइनस ये क्या होगा? कट जाएगा, दोनों तरफ है माइनस। ठीक है ना। अब x यही रहने तो x बराबर हो जाएगा 3500 बटे कितना? 50। 0 से 0 कैंसिल, काटो, 5 एक 9 5, 5 7 35 आपका, यानी x का मान आ गया 70। कितना है? 70। यानी 50 के नोटों की संख्या कितनी आ गई? 70। यानी 50 के जो नोट हैं 70 नोट होंगे। कितने नोट होंगे? 70 नोट होंगे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 14 पेन तथा 17 पेंसिलों का मूल्य 146 है, जबकि 17 पेन तथा 14 पेंसिलों का मूल्य 164 रुपये है। तो 3 पेनों का मूल्य कितना है? तो याद रखिएगा, बहुत आसान है सॉल्यूशन। माना एक पेन का मूल्य, एक पेन का मूल्य x मान लिए, और एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य y मान लिए। ठीक है। तो प्रथम शर्त से करेंगे तो 14 पेन का मूल्य कितना होगा? 14x हो जाएगा, और 17 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा? 17y हो जाएगा, 17y। अब दोनों का योग 146 है कि नहीं? तो याद रखिएगा, इसमें क्या करना है, एक इक्वेशन 1 लिख दो, और दूसरा सेकंड है 17 पेन है, यानी 17x हो जाएगा, इसमें 14 पेंसिल है प्लस 14y हो जाएगा ना। और कितना होगा? 164। समीकरण 2 देख रहे हो ना। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को क्या करने पर? जोड़ने पर। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, जोड़िए कितना होगा? 7 4 11, और 1 1 2 1 31 होगा ना, 31x,
और प्लस इसको भी जोड़िए, 7 4 11, 1 1 2 1 3, 31 होगा ना। हाँ 6 4 10 हो जाएगा, फिर 6 अच्छा 31 तो वाई होगा, हाँ वाई है, 31 है वाई। इसको जोड़िए, 6 4 10 हो गया, 6 4 10 1 11 हो जाएगा, 1 1 2 1 3, 31 ना, 31 कॉमन कर लो। एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो गया 31, ठीक है 310 हो गया बटे 31, 31 से करना 31 यानी 10 हो गया ना। एक्स प्लस वाई का मान कितना हो गया 10। कोई दिक्कत? अब समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाने पर समीकरण 1 को समीकरण 2 से क्या करेंगे हम, घटाएंगे। अब घटा के भी देख लीजिए, देखो यहाँ पर घटा रहे हैं, समीकरण 1 2 है, 14 में से 17 घटाएंगे कितना होगा, बोलो जल्दी। 14 में से 17 घटाना है, तो एक काम करो, चेंज कर दे रहे हैं इसको, यानी समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक है ना। इधर देखो, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर उल्टा कर दो, आसान हो जाएगा। अब 17 में से 14 घटाएंगे कितना होगा 3, कितना होगा 3, 3x होगा ना, 14 3 17 होता है। अब फिर क्या करना है, 14 में से 17 घटाएंगे कितना होगा -3, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है, ठीक है ना, माइनस इसमें से घटा रहे हैं ना, तो ये माइनस वाला बड़ा होगा -3y और बराबर। अब देखो 164 में से 146 घटाना है। अब देखो 164 यानी 14 में से 6 गया कितना होगा 8 होगा ना, 8 से 14 8 होगा। अब यहाँ कितना बचेगा 5 बचेगा ना, 5 में से 4 गया कितना होगा 1, 18 हो जाएगा। कॉमन कर लो 3, x माइनस वाई 18, x माइनस वाई बराबर 18 बटे कितना होगा 3, 3 चाक 18, x माइनस वाई बराबर 6 आ गया। ये समीकरण अब जो माने हो ये आपको 3 मानना है, कौन सा मानना है 3, और ये समीकरण कौन सा है 4। समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 और 4 से, तो यानी x प्लस वाई बराबर कितना है 10 है, तो x माइनस वाई बराबर कितना होगा 6, देख रहे हो ना। तो इसको काट दो, x कितना होगा 2x और बराबर 16 होगा ना, x बराबर कितना 16 बटे 2 2 8 16, x बराबर कितना हो गया 8, x बराबर कितना आ गया 8। तो हमें क्या करना है, पेंसिलों की संख्या ज्ञात करना है, कितने 3 पेनों की संख्या, इसलिए 3 इसको यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक है। इसलिए आपका 3 पेनों की संख्या, देखो ध्यान दो, एक पेन कितने हैं x है, 3 पेन कितना होगा 3x हो जाएगा। 3x का मान वैल्यू मालूम है कितना 8, 8 3 24, 8 3 कितना होगा 24, यानी 3 पेनों का मूल्य कितना है 24 रुपये होगा। राइट डाउन।